नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप 2024-25 में यानी कि बिहार से डिस्टेंस में पीजी करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड में, तो आप सभी छात्रों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2025 में जो भी छात्र डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, साथ में जो नामांकन प्रक्रिया है उसमें कोर्स लिस्ट क्या क्या है, किस किस कोर्स से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, योग्यता क्या आपके पास होनी चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको बिहार से डिस्टेंस पीजी कराती है और किसका नामांकन होगा, क्या सिर्फ बिहार वाले छात्रों का होगा या किसी भी राज्य के छात्र इसमें नामांकन ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्टेंस पीजी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। डिस्टेंस पीजी वो होता है जो कि आप कहीं ना कहीं जब एडमिशन लेते हैं इस कोर्स में डिस्टेंस पीजी में, तो उसमें आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप एग्ज़ाम देते हैं। और वैसे तो बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस से पीजी कराती है, लेकिन सभी का सर्टिफिकेट वैल्यूएबल नहीं होता है। लेकिन मैं जो बताऊंगा वो वैल्यूएबल रहेगी पूरी तरीके से, और उसके लिए आवेदन कब से होगा ये भी बताऊंगा, और उसमें योग्यता कोर्स लिस्ट क्या होगा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये जो डिस्टेंस पीजी होती है ना, इसको अगर आप करते हैं तो साथ में कोई रेगुलर कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे डीएलएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके साथ आप वो कोर्स कर सकते हैं जो रेगुलर मोड में होगा। ये डिस्टेंस मोड में रहता है वो में। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको क्लास करने की दिक्कतें नहीं रहती है, जबकि रेगुलर मोड में अगर आप पीजी करते हैं तो उसमें क्लास की आपको करनी होती है। उसके अलावा अगर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडमिशन लिया जाता है, कोई इंट्रेंस वगैरह नहीं होता है, मेरिट लिस्ट नहीं निकाली जाती है। जबकि रेगुलर मोड में पहले मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, फिर छात्रों का नाम आता है तो नामांकन होता है, और उसके बाद क्लास भी करना पड़ता है। फी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि जैसे आप रेगुलर से भी पीजी कीजिएगा तो उतना ही फी लग जाएगा लगभग, और डिस्टेंस से भी कीजिएगा तो वही लगेगा, थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं डिस्टेंस पीजी वालों को प्रेफरेंस मिलता है, और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कहीं ना कहीं काम उम करते हैं या कोई अदर चीज़ की पढ़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि रेगुलर वाले में आपको कंटिन्यू क्लास करना पड़ता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। देखिए, वीडियो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा आपको जो रिसेंट का अपडेट होता है उससे फिर से कवर करवाना पड़ता है, ताकि आपको समझ में आए कि वाकई में आपकी अगली इन्फॉर्मेशन या अगली जो नामांकन प्रक्रिया है उससे संबंधित क्या सूचना जारी होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखिएगा, तो यहाँ पे कहा गया कि यदि सूचना जारी, यूजीसी ने 2 चरण में विश्वविद्यालय के मूल्यांकन पर दिया वैकल्पिक रास्ता। लाना बीबी के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन शुरू करने होने के दिख रहे आसार। तो बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि सर ये वीडियो तो पहले भी अपलोड आप किए हैं। तो देखिए, जैसे जैसे समय नज़दीक आता है आपको अपडेट करना ज़रूरी होता है। मान के चलिए कि ये वीडियो अगर अपडेट हुआ होगा तो लगभग 2-3 महीना पहले हुआ था होगा, लेकिन फिर से अपडेट आपको मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका रेगुलर मोड में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उन सभी के लिए दिक्कतें हो जाती है कि वो पीजी कहाँ से करें। फिलहाल चलिए पूरी सूचना को बताते हैं। वैसे मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा इसमें पहले डिस्टेंस से पीजी होती थी, लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया हुआ था उसमें ये बताया गया था कि फिर से शुरू होगा। तो चलिए बताते हैं क्या क्या है। कहा गया है कि वैकल्पिक रास्ते के अधिकांश बिंदुओं पर खड़ा उतर सकता है बीवी। जब डिस्टेंस पीजी के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसे कुछ कैटेगरिया के अकॉर्डिंग फॉलो करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग उसके पास सारी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं रहती है तो फिर उसको बंद कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि लाना मीवी के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन शुरू होने के आसार बनते दिख रहे हैं। नैक मूल्यांकन में जिस मानक की कमी के कारण यूजीसी डेब में नामांकन बंद कर रखा है, उसका विकल्प यूजीसी ने दिया है। नैक से इतर 2 चरण में विश्वविद्यालय के मूल्यांकन का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया गया है। इसमें नैक मूल्यांकन में कम अंक के कारण लाभ के जिन अधिकारों से भी वंचित रहा है उसकी भरपाई संभव हो सकेगी। यूजीसी ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। वैकल्पिक रास्ते के लिए जितने बिंदुओं का जिक्र यूजीसी ने किया है उसमें कई पर लाना मीवी खरा उतर सकता है। यूजीसी के वैकल्पिक मापदंडों पर खरा उतरने के लिए बीबी सफलता प्राप्त कर लेता है तो डीडी फिर से नामांकन शुरू हो सकेगा। यूजीसी विशेष अनुदान प्राप्त करने का भी बीबी हकदार बन सकता है। कहा गया है कि पहले चरण के मूल्यांकन में होना होगा क्वालिफाई। कहा गया कि यूजीसी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में ग्रेडिंग पद्धति उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन NEP 2020 के उपायों के अपनाने कार्यान्वयन के आधार पर किया जाना है। इसके लिए उस शिक्षा संस्थान के 2 चरण वाली प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले चरण के
मूल्यांकन में संस्थान को क्वालिफाई होना का। आहार के लिए 11 बिंदु प्रथम चरण के आहार पूरी करने के बाद दूसरी चरण की निरीक्षण में प्रवेश होगा। दूसरे चरण के क्वांटिफायर जांच के लिए भी 47 बिंदु निर्धारित है। बताया जा रहा है कि क्वांटिफायर के 47 में से 37 बिंदुओं पे बीबी खरा उतरता है तो उसे नेक्स्ट से 3.01 अंक मिलेगा। इससे डीडी में बंद नामांकन शुरू किया जा सकेगा। अब देखिए कहा गया कि यूजीसी ने मसौदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर हितधारकों से मांगा है सुझाव। कहा कि यूजीसी की अधिसूचना में कहा गया है कि नैक मूल्यांकन में प्राप्त ग्रेड अथवा अंक के इतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के आधार पर उस शिक्षण संस्थान में मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यूजीसी विनियमों के तहत विशेषाधिकार प्राप्त करते समय एनईपी 2020 को लागू करने में उस शिक्षा संस्थान द्वारा की गई प्रगति पर विचार किया जाएगा। यूजीसी ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए 2 चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित की है। पहले के साथ विशिष्ट मापदंड भी तय किए गए हैं। यूजीसी ने मसौदा दस्तावेजों पर हितधारकों के जनता से सुझाव प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। इसे अधिसूचना प्रकाशन की तिथि 30 दिनों के भीतर गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 5 साल से मिथिला बीबी के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन बंद। मैंने जैसे बताया है कि पहले मिथिला यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से पीजी के साथ साथ यूजी की कोर्सेज भी होती थी। कहा गया कि नैक मूल्यांकन में मानक के अनुरूप अंक नहीं मिलने के कारण लनामीबी के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय पिछले 5 वर्षों से नामांकन बंद है। डीडी में जब नामांकन होता था तब हर साल स्नातक एवं स्नातकोर में लगभग 40,000 छात्र पढ़ाई करते थे। प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात में डीडी तब महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा था। नामांकन बंद होने जाने के से प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। तो देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में अगर इस बार से डिस्टेंस में पीजी नामांकन शुरू होती है तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जून में शुरू होगी। जैसे आपको लोगों को पता होगा कि रेगुलर पीजी के लिए फिलहाल जो है अप्रैल से ही नामांकन प्रक्रिया बहुत सारी यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस के लिए जून से शुरू होगी। ठीक है ना। तो जो मिथिला यूनिवर्सिटी से नामांकन लेना चाहते हैं डिस्टेंस पीजी में उनके लिए जो है अभी इंतज़ार करना होगा जून में। अभी इसके रिगार्डिंग कोई कन्फर्मेशन वाला अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल जून से जो है डीडी में नामांकन शुरू हो जाएगी मिथिला यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और पीजी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं डिस्टेंस पीजी में। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा यूनिवर्सिटी जो मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें कौन छात्र अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी भी राज्य के छात्र होंगे तो यहाँ से नामांकन ले सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो पीजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वो है नालंदा खुला विश्वविद्यालय। आप लोग अगर पहले से जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता ही रहा हूँ कि देखिए कहा कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय को 10 और पीजी कोर्स संचालन की मिली अनुमति। सत्र 2025 से 26 में 26 स्नातकोर कोर्स में विद्यार्थी ले सकेंगे नामांकन। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो प्राप्त हुआ है पत्र। नए सत्र में नामांकन के लिए अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया। तो यहाँ से जो छात्र नामांकन लेना चाहते हैं डिस्टेंस पीजी में तो उनके लिए अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे मैं डिस्कस में करने वाला हूँ डिटेल्स में, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए आगे कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय एनओयू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने 10 स्नातक कोर्स संचालन की अनुमति करने की प्रदान की है। इससे पहले अक्टूबर में एनओयू को 16 स्नातकोर कोर्स में नामांकन की अनुमति मिली थी। इन कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनओयू के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि अब एनओयू में 30 में से 26 पीजी कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया अनुमति मिल गई है। 16 पीजी कोर्स में सत्र 2024 से 25 में नामांकन हो चुका है। अब सभी 30 पीजी कोर्स में नामांकन अगले सत्र से होगा। आपदा प्रबंधन सहित अन्य 3 स्नातकोर पाठ्यक्रम की संचालन अनुमति के लिए प्रयास जारी है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट स्नातक व स्नातकोर कोर्स में संचालित किए जा रहे हैं। यूजीसी ने दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से स्नातक और स्नातकोर कोर्स की मान्यता समाप्त करने के कारण 2022 से नामांकन बंद था। पिछले साल 16 पीजी कोर्स की अनुमति मिली थी। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि नए सत्र में स्नातक कोर्स में भी नामांकन की संभावना बढ़ गई है। स्नातक स्तर के 29 कोर्स के लिए यूजीसी दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से नियमित संपर्क किया जा रहा है। अगले सत्र में स्नातक कोर्स भी नामांकन अनुमति मिल जाएगी। नैक एक्रीडेशन के अभाव में एनयू की मान्यता स्थगित कर दी गई थी। जनवरी 2024 में विश्वविद्यालय को नैक एक्रीडेशन से सी ग्रेड प्राप्त हुआ था। नालंदा खुला विश्वविद्यालय से संबंधित अब सारी प्रक्रिया नालंदा बरगांव स्थित अपने परिसर से ही संचालित किया जाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए कौन कौन से विषय से होगा। पहले किस विषय से होता है, तो देखिए अब जो नया जो होगा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बिलीज का होगा, बैचलर ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, एमए इतिहास। ठीक है ना। इसके अलावा एमए पत्रिका एवं जनसंचार, एमए राजनीति शास्त्र यानी पोल साइंस, एमए समाजशास्त्र, एमए पर्यावरण विज्ञान एवं
MSc जूलॉजी, यहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 16 पहले से जो है पूर्व से कौन कौन होता है, तो अर्थशास्त्र पीजी के बता रहा हूँ, शिक्षा, लोक प्रशासन, भूगोल, हिंदी, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, आर्ट, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, साइंस, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, इन्वायरमेंट साइंस, गृह विज्ञान साइंस व वाणिज्य, इन सब्जेक्ट में जो है डिस्टेंस पीजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो पहले पीजी लेवल के कौन कौन से कोर्सेस, तो देखिए जो मैंने अभी बताया है, MA इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, MSc जियोग्राफी, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA मगही, पोल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, रूरल डेवलपमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA भोजपुरी, MCOM, MA एजुकेशन, उर्दू, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ये सबसे आप पीजी में आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी भी कर सकते हैं। अब हम योग्यता की बात कर लेते हैं। तो जो भी छात्र मास्टर इन कॉमर्स करना चाहते हैं उनका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, अगर वो BA पास होनी चाहिए कॉमर्स से, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स होगा। इसके अलावा जो भी छात्र अगर आर्ट सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो बैचलर में यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन होने चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसमें ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट से होंगे और उसी से पीजी करना, नहीं, आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होंगे तो पीजी आप कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं। मास्टर डिग्री करने के लिए आपको, MSc करने के लिए बैचलर डिग्री आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री भी 2 साल का होता है पीजी में, आपको भी पता होगा। और जो आर्ट डिग्री होता है वो भी 2 साल का होता है, कॉमर्स डिग्री भी 2 साल का होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब फी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर फ़ी की बात कर लेते हैं तो भोजपुरी से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी तक फ़ी नहीं बताया गया है, लेकिन इकोनॉमिक्स का 4400 है पर ईयर की बात कर रहा हूँ। MA मतलब लगभग जितने भी मास्टर ऑफ आर्ट के कोर्सेज है उसमें लगभग 4400 रुपया आपको पर ईयर देना पड़ेगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। वही जो साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं उनके लिए भी फ़ी 4400 ही रखा गया है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे देखोगे कि कंप्यूटर साइंस, जैसे MCA अगर आप कर रहे हो तो खैर उसमें आपको ज़्यादा रुपया लगेगा, उसमें आपको 12,000 रुपया पर साल आपको देना पड़ेगा। और इंग्लिश अगर करना चाहते हैं तो उसमें 5700 रुपया पर, आपको 9700 रुपया पर ईयर आपको देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है कहीं ना कहीं फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। जो मिथिला यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस में एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको अभी वेट करना होगा जून जुलाई तक, जून में हो सकता है, अब अभी अनुमान ही है, ठीक है, ये नहीं कि 100%। लेकिन जो डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं बिहार से, वो इग्नू से कर सकते हैं, और इग्नू इसके लिए नामांकन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू कर देगी, और इन्हीं सब्जेक्ट से और इन्हीं योग्यताओं के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।